ओके, हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जयश्री बनपालिया और वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फॉर गो मैथ्स। तो हम मैथ्स 1 में फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को हमने स्टार्ट किया है। कल हमने वेरिएबल्स को समझा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये समझा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझा, और प्रैक्टिस सेट 1.1 का कल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हमने किया। आई होप यहाँ तक आप सब कुछ क्लियर होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आज हम यहाँ पर क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया है, 3a plus 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22। सबसे हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो इनकी नंबरिंग कर लेंगे। 3a plus 5b is equal to 26, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a plus 5b is equal to 22, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं इनके हम कोएफिशिएंट देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 1 है, b का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 5 है, सेकंड इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट 5 है, मतलब सेम है। यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में भी b का साइन प्लस है और सेकेंड इक्वेशन में भी b का साइन प्लस है। तो यहाँ पर हम अगर प्लस करेंगे तो 5 + 5 दैट इज 10 हो जाएगा। तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 5 कितना होगा, इक्वेशन 2 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 में से इक्वेशन 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस, इसका साइन प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस माइनस साइन आ जाएगा, जो भी साइन होंगे वो साइन चेंज हो जाएंगे। इतना आप अच्छे से याद रखना। तो 3 में से यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब क्या है, यहाँ पर इसके पीछे 1 है, तो 3 में से 1 गया, यहाँ पर कितने बचे, 2 बचे। +5 - 5 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम ये वाले साइन कंसीडर नहीं करेंगे, जो नीचे है, जो हमारे नए साइन लगे हैं वो साइन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, 5 में से 5 गए, यहाँ पर 0 बचा है, तो ये कैंसिल हो गए। इज इक्वल टू, अब 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 2 में से 2 गए तो 0 बचे। इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये 2, यहाँ पर क्या है, मैंने कल बताया था आपको, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं होता का मतलब यहाँ पर साइन क्या होता है, इंटू का साइन होता है। तो अगर ये यहाँ पर इंटू है मल्टीप्लाइड बाय है, तो अगर उस साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइडेड बाय में चला जाएगा। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो अपना आंसर क्या आया, यहाँ पर हम लोगों को a की वैल्यू 2 मिल चुकी है। अभी इसको हम एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 को सबसे पहले नीचे ले लेंगे। a + 5b इज इक्वल टू 22। a जहां है वहां पर a की वैल्यू पुट कर दो। 2 + 5b इज इक्वल टू 22। ये कांस्टेंट डिजिट है, इसको उस साइड लेके जाएंगे। 5b इज इक्वल टू 22, ये 2 यहाँ पर प्लस है, उधर राइट हैंड साइड में जाते वक्त ये 2 माइनस हो जाएंगे, मतलब इनका साइन चेंज हो जाएगा। देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 22 में से 2 गए, 20 बचे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर ये 5 इसको b को मल्टीप्लाइड बाय है, तो अगर हम उस साइड लेके जाएंगे उसे, तो ये डिवाइडेड बाय में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इसको भाग देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो हमें b की वैल्यू मिल चुकी है।
तो हमारे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का आंसर हमें मिल चुका है। द फाइनल सॉल्यूशन इज, क्या था हमारे अल्फाबेट्स वेरिएबल्स क्या थे, ए एंड बी। ए बी इज, पहले ए की वैल्यू लिखते हैं 2 एंड बी की वैल्यू 4। इतना समझ में आया रहेगा। कुछ नहीं किया हमने, पहले नंबरिंग करिए, देन यहाँ पर ये 5 एक डिजिट सेम था, तो जब यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम था तो यहाँ पर हमने साइन भी सेम थे, इसीलिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने से इन लोगों के साइन चेंज हो गए और हमें हमारी ए की वैल्यू मिल गई, और ए की वैल्यू हमने एक इक्वेशन में रखकर बी की वैल्यू निकाल ली है। आई होप इतना क्लियर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड इक्वेशन, सेकंड प्रॉब्लम। क्या दिया है हमें, x + 7y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है, और सेकंड इक्वेशन दिया है 3x - 2y = 7। तो चलो इनकी सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। x + 7y, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। x + 7y = 10, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1 को नीचे ले लेंगे। 3x - 2y = 7, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कोएफिशिएंट डिफरेंट है, y का कोएफिशिएंट डिफरेंट है, इनके साइन भी चेंज है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनके कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। या तो x के कोएफिशिएंट सेम बना लो, या तो y के कोएफिशिएंट सेम बना लो। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर 3 मिल जाएगा, तो हम इक्वेशन लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 नीचे ले लेते हैं। x + 7y = 10, ये हुआ इक्वेशन 1। इसको नीचे लेकर यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करना यानी मैंने पीछे बताया था, पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ पर 3 इंटू इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3x प्लस 7 3 जा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 3 जा 21, 21y = 10 3 जा, यहाँ पर भी हम 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 3 जा 30। अब ये बना हमारा नया इक्वेशन। तो इस नए इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अभी इसके नीचे हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे। 3x - 2y = 7। अब यहाँ पर दोनों के साइन प्लस है, दोनों के साइन प्लस प्लस है, देख सकते हो आप। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इनके साइन चेंज हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 3 में से 3 गए, ये कैंसिल हो गया। फिर 21 और 2 कितना हुआ, 23y। यहाँ पर 30 में से 7 गए, यहाँ पर कितने बचे, 23। तो y को इस साइड रहने देते हैं। 23, इस 23 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 23 डिवाइडेड बाय। देयरफॉर यहाँ पर हम लोगों को y की वैल्यू मिल चुकी है। y = इसको डिवाइड करेंगे तो 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, दैट इज y की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है। y = 1। अब इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट करते हैं। कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 को नीचे ले लेते हैं, लिख लेंगे
x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। x प्लस 7, अब यहाँ पर y है, y की वैल्यू हम लोगों के पास में है। यहाँ पर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है का मतलब यहाँ पर इंटू का साइन है, दैट इज 10। x प्लस 7 बन जा 7 10। देयरफॉर x को इस साइड ही रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 7 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। 7 को फिर हमने इस साइड ले लिया तो वो -7 हो गए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था वो -7 हो गए। दैट इज 10 में से 7 गए तो 3 बचा। यहाँ पर हम लोगों को x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। साइमल्टेनियस, द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज x और y, जो भी वेरिएबल्स दिए रहेंगे उनके नाम लिखकर x की वैल्यू देन y की वैल्यू, दैट्स इट। देखो ये समझ में आया। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में से प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ पर हम लोगों को दिया है फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन लिख के नंबरिंग कर लेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। एज यूजुअल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोएफिशिएंट x का सबसे पहले, तो दोनों भी इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट यहाँ पर हम लोगों को सेम नजर आ रहे हैं। दोनों भी x के कोएफिशिएंट 2 2 है, यानी हमें यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर हम एडिशन करेंगे यहाँ पर तो ऑलरेडी इसको साइन प्लस का है तो ये ऐड हो जाएंगे का मतलब फिर यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इनके साइन चेंज हो जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 के साइन चेंज हो जाएंगे। जो भी प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। y के कोएफिशिएंट में -3 और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -1 हो गया। अब जो भी नए साइन बने ये साइन हम लोग कंसिडर करेंगे। सेकंड इक्वेशन में -3 और -1 ये क्या हो जाएंगे -4। जो भी माइनस माइनस रहेंगे ये ऐड होते वक्त इनकी एडिशन होकर साइन माइनस का रहता है, ये हमने पहले देखा है। अब यहाँ पर माइनस, जब एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो मैंने आपको बताया है कि बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करके साइन हम लोग बड़े डिजिट का देते हैं। तो 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे -4, क्योंकि हमारा बड़ा डिजिट -13 है, इसलिए हमारा यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा। अब ये दोनों साइड माइनस माइनस का साइन है तो ये तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू ये 4 और ये 4 यहाँ पर y को मल्टीप्लाइड बाय है, जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो को डिवाइडेड बाय हो जाएंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। देयरफॉर यहाँ पर y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 को हम लोग नीचे ले लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। जहां भी y आएगा वहां पर हम लोगों को y की वैल्यू मिल चुकी है, वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। 2x y की वैल्यू 1, y की जगह पे हम 1 को रखेंगे इज इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13। अब इस 1 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। अब 1 यहाँ पर 1 प्लस है, उस साइड जाते वक्त 1 हमारा माइनस हो जाएगा। देयरफॉर
2x इज इक्वल टू 13 में से 1 गया, 12 बचा। x इज इक्वल टू 12, अब ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। देयरफॉर यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को 6 मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x की वैल्यू को पहले लिखेंगे, देन y की वैल्यू। समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन गए, नंबरिंग कर लेते हैं। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले कोएफिशिएंट देखेंगे। इनके कोएफिशिएंट क्या है। m का कोएफिशिएंट यहाँ पर इक्वेशन 1 में 5 है, सेकंड इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट 1 है। n का कोएफिशिएंट भी यहाँ पर डिफरेंट है दोनों इक्वेशन में, तो m का कोएफिशिएंट सेम करेंगे या तो n का कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे। यहाँ पर हमें m का कोएफिशिएंट सेम करना ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम इक्वेशन सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 1 जा 5 आ जाएगा। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इक्वेशन 2 को नीचे ले लेते हैं। m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ये हम हर बार नंबरिंग करेंगे। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक डिजिट को हम, हर एक टर्म को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1, 5 1 जा 5m, माइनस 5 6 जा 30n, माइनस 5 7 जा 35। ये हमारा नया इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके नीचे हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ चुके हैं। इक्वेशन 1 को नीचे लेते हैं। 3n इज इक्वल टू 19, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएगी, जो भी माइनस होगा वो प्लस होगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर +5 -5 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब -30 में से +3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। -30 में से 3 गए, कितने बचे, 27n। लेकिन यहाँ पर साइन 30 का माइनस है, यानी हमारे बड़े डिजिट का साइन माइनस है, तो यहाँ पर ये -27n हो जाएंगे। और यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, इनके एडिशन जब हम करेंगे, जब ये दोनों माइनस माइनस है इनके एडिशन करेंगे तो आंसर तो हमारा माइनस ही आएगा, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो साइन दोनों माइनस भी रहे तो भी हम इनके एडिशन करके साइन हम माइनस का देते हैं। 5 और 9 14, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 54। अभी यहाँ पर दोनों साइड माइनस माइनस है तो ये यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन के साथ में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 27n इज इक्वल टू 54। देयरफॉर इधर n बचेगा, n इज इक्वल टू 54। ये 27 यहाँ पर n को मल्टीप्लाइड बाय है, तो राइट हैंड साइड में जाते वक्त ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय हो जाएंगे। देयरफॉर n की इनको अगर डिवाइड करेंगे हम तो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो n की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर क्या मिली है, 2 मिली है। अब इस वैल्यू को एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन को नीचे लेते हैं। m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। जहां भी n होगा वहां पर हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे। m एज इट इज -6, इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय का साइन है।
मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -7। देयरफॉर यम इज इक्वल टू 6 टू जा 12, लेकिन ये कौन से हो गए माइनस, क्योंकि यहाँ पर -6 है। -12 इज इक्वल टू -7। देयरफॉर यम इज इक्वल टू -7। अब ये 12 हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये +12 हो जाएंगे। अब यहाँ पर यम इज इक्वल टू, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब हमको बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस करना है और बड़े डिजिट का साइन देना है। तो 12 में से 7 गए, 5 बचे। यहाँ पर हमको यम की वैल्यू मिल चुकी है। 12 हमारे प्लस थे तो हमारा आंसर भी प्लस आएगा। द फाइनल सॉल्यूशन इज यम n इज इक्वल टू, सब पहले यम की वैल्यू लिख लेते हैं, देन n की वैल्यू लिखेंगे। समझ में आया रहेगा? इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है ये दो इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के इनकी नंबरिंग कर लेंगे। 5 + 2y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1, एंड x + 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। कोएफिशिएंट को देख लेंगे सबसे पहले। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। वेरिएबल को 1 कोएफिशिएंट रहता है, उसको हमें सॉल्व करना इजी जाता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ? यस राइट, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाइड बाय। तो यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को नीचे ले लेंगे। x + 5y इज इक्वल टू 4। 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें हर एक डिजिट को। 5 1 जा 5x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ये बना हमारा नया इक्वेशन 5x + 25y इज इक्वल टू 20। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब इसके नीचे हम इक्वेशन 1 को ला लेंगे। 5x + 2y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। अब आप बताओ बच्चों, यहाँ पर प्लस करना है या माइनस करना है? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन को हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के साइन सेम है। अगर यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू यहाँ पर 10x आ जाएंगी। हमें इनको यहाँ पर कैंसिल करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करना पड़ेगा, तब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये +5x - 5x ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 25 में से -2 गए, 23y एंड 20 + 3। अब ध्यान रखना यहाँ पर हम को ये वाला साइन हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन चेंज इनके कर लिए। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर +3 हुआ। तो 20 + 3 दैट इज 23। देयरफॉर y इज इक्वल टू 23/23। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनको अगर हम भाग देंगे तो अब आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो, तो मुझे इतना सब बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, चलो 1 में पुट करते। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। 1 को नीचे ले लेंगे। 5x + 2y इज इक्वल टू -3। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर y जहां होगा वहां पर हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। 5x + 2 × 1, y की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसलिए हमने y की जगह पे 1 को पुट कर दिया। -3। अब ये नेक्स्ट क्या होगा, 5x + 2 1 जा
2 इज इक्वल टू -3। 5x इज इक्वल टू, इस 2 को उस साइड लेके जाएंगे, -3, अब यहाँ पर ये प्लस है, उस साइड जाते वक्त ये -2 हो जाएगा, राइट। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू -3 और -2, इनके एडिशन होकर साइन माइनस का रहेगा, ये आपको मैंने पीछे भी बताया है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय है, उस साइड जाते वक्त ये डिवाइडेड बाय हो जाएंगे। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा। तो x की वैल्यू हमको क्या मिली है, x इज इक्वल टू -1। फाइनल सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू -1 1। दिस इज द आंसर। ओके, आज हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्वेश्चन 2 के 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस को हमने आज सॉल्व किया है। तो मुझे लगता है अब इसमें के हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हैं, 6 7 और 8, ये तीनों को हम कल ले लेते हैं, कल के लेक्चर में ले लेंगे, कि अगर हम आज लेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये कल के सेक्शन में, कल के लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को क्वेरी हो, इन 5 क्वेश्चंस में कुछ भी आप लोगों को क्वेरी, कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज मेरे वीडियो को ध्यान से देखा करें, मेरे हर एक ट्रिक्स को आप बारीकी से समझा करें, तो आपको मैथ बहुत ही इजी लगेगा और मैथ्स में आपको बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको मैथ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को स्टॉप करते हैं। बाय बाय, मिलेंगे कल के वीडियो में मिलते हैं। ओके।